हेलो एवरीवन, वेलकम योर चैनल माइनिंग इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे एनसीएल सुपरवाइज़र की वैकेंसी में कन्फ्यूज़न के बारे में। जैसे कौन कौन इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, इसमें सैलरी कितना मिलेगा, गर्ल्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं वैकेंसी में क्वालिफ़िकेशन की। तो सबसे पहला नंबर पे आता है असिस्टेंट फॉरमैन ईटी के लिए। तो इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक से 3 साल का कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि हायर एजुकेशन की बात करें तो आपके पास अगर डिग्री में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक से कंप्लीट है तो भी वहाँ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के वैकेंसी के बारे में। तो इसमें आपको 3 साल का मैकेनिकल से डिप्लोमा की कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके पास हायर एजुकेशन में डिग्री या बीटेक बीई कंप्लीट है तो मैकेनिकल से, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्नीशियन पोस्ट की। पहला नंबर पे आता है टेक्नीशियन फीटर। टेक्नीशियन फीटर में आपको 2 साल का आईटीआई फीटर से कंप्लीट होना चाहिए और 1 साल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसका डेट और सर्टिफिकेट नंबर, साथ ही साथ कब आप पास किए हैं अप्रेंटिस, ये आपको फॉर्म में मेंशन करना होगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की ओर। तो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर सभी आईटीआई 2 साल का कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आईटीआई वाले में कंपलसरी है कि नहीं। तो हम बता दें कि अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट 1 साल का कंपलसरी है, जिसमें आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का नंबर, साथ ही साथ आप कब पास किए हैं, ये भी फॉर्म में फिलअप करना होगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की ओर। तो पेमेंट में सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग पेमेंट दिया जाएगा। जैसे असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रॉनिक के लिए बेसिक पेमेंट, जो कि 1 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और उनका बेसिक पेमेंट होगा 31,852 रुपये कुछ पैसा पर मंथ दिया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की बात करें तो उन्हें 2 साल ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और पेमेंट की बात करें तो 31,852 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसी तरह फीटर की बात करें तो फीटर के लिए 1 साल ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और उनका बेसिक पेमेंट 1,000 कुछ रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, जो कि 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा और पेमेंट की बात करें तो 1,000 कुछ रुपये पर डे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की ओर कि फॉर्म फिलअप करने टाइम, रजिस्टर करते टाइम आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज़ बता रहा है, तो आपको नया ईमेल आईडी और नया दूसरा मोबाइल नंबर डालने से फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आधार कार्ड की बात करें तो इसमें जिस पॉइंट में स्टार लगा है उसे भरना कंपलसरी होता है, तो आप आधार कार्ड को छोड़ देंगे, आधार कार्ड के कॉलम को भरेंगे नहीं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दूसरा डालने के बाद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट में इसमें क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा। तो इसमें क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा, जिसमें 70 नंबर टेक्निकल से पूछा जाएगा और 30 नंबर नॉन टेक्निकल से पूछा जाएगा। और सिलेबस और प्रिपरेशन किस बुक से करें, इस पे वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की ओर कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितना देना होगा। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 500 रुपये पे करना होगा। साथ ही साथ
ST/SC, PWD, ESM और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए पैसा कोई पे नहीं करना होगा। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की ओर कि इस फॉर्म को फिलअप कब तक करना है। उसका डेट 25/8/2020 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन साइट पे अभी तक जारी नहीं किया गया है और जहाँ तक मुझे लगता है कि नवंबर-दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होने की संभावना के बराबर है। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वह आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।